बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे, जिनमें से 7 की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और 7 में से 3 भाई भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर और आनंदराव अंबेडकर और 4 बहनें गंगाबाई, रामाबाई, मंजुलाबाई और तुलसाबाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीर रामदास के अनुयायी थे और एक शिक्षित व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ही कर रहे थे। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पड़ के नीचे कराई गई। अंबेडकर जब युवा थे और वो उच्च एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने में बड़ौदा के तत्कालिक महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने उनकी आर्थिक मदद की और सालाना स्कॉलरशिप भी दी। 1917 में शहर वापस लौट आए क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति कार्यकाल समाप्त हो गया और वह सेवा में शामिल हो गए। लेकिन नवंबर 1917 तक शहर में कुछ दिनों तक रहने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। अस्पृश्यता के कारण उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण वह सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाड़ अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना व आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, दलितों की शिकायतों का निवारण और प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की। 1928 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 को वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था। 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। भीमराव अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 1942 में वह भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, शूद्र कौन थे। आज़ादी के बाद 1947 में उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति की आलोचना की और अपना भेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म को अपना लिया। भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, जो कि हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। वे जातिगत भेदभाव से दुखी थे, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों की देन नहीं बल्कि समाज द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथों की तोड़ी मोड़ी परिभाषा से उत्पन्न हुई। लेकिन फिर भी अंबेडकर द्वारा अपनी बहन की शादी हिंदू धर्म में कराई गई, जो कि यह सिद्ध करता है कि वे हिंदू धर्म को कहीं न कहीं एकमात्र सत्य मानते थे। भीमराव अंबेडकर जी की 4 बहनें थीं। एक की शादी उन्होंने क्षत्रिय समाज में और 3 की शादी ब्राह्मण समाज में कराई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विद्वान, दूरदृष्टा व अपने विचारों में स्पष्टता रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत को गहराई से समझा और जब धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा उठाई गई, उन्होंने उस मांग के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास किया और अपनी पुस्तक पाकिस्तान या भारत का विभाजन में अपने विश्लेषण को प्रकाशित किया। उन्होंने देखा, भारत विविधताओं से भरा देश है। अनेक भाषाएं, अनेक वेशभूषा, अनेक पूजा पद्धति, अनेक प्रकार के खान पीन होते हुए भी कोई भी समुदाय भारत से अलग होने की बात नहीं करता था। अंबेडकर का कहना था, मुस्लिमों का भाई भाई वाला भाव केवल मुस्लिमों के लिए ही है। यह बात और पुख्ता तब हो गई जब खिलाफत आंदोलन चला, जो कि पूर्णतः इस्लामिक आंदोलन था, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग खुलकर हिस्सा ले रहे थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य
तुर्की पर खलीफा का राज्य पुनः स्थापित करना था। मुस्लिम लीग को भारत के अधिकांश मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनने की बात न मानने पर डायरेक्ट एक्शन डे की मांग की घोषणा कर दी और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, जिसमें 4000 से अधिक हिंदुओं की हत्या बंगाल में कर दी गई। अंबेडकर ने लिखा कि केवल एक जमीन के टुकड़े पर रहने से ही देश नहीं बनता, बल्कि रहने वाले लोगों में यदि आपस में घृणा का भाव है, वह साथ साथ किसी मजबूरी में तो रह सकते हैं, पर लंबे समय तक यह रहना संभव नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास के उन पन्नों को भी उजागर किया जिसमें इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा भारत की जनता पर किए गए भयंकर अत्याचारों का वर्णन है। कितने मंदिर तोड़ दिए गए, उसकी जगह मस्जिदें खड़ी कर दी गई, मंदिरों के धनों को लूट लिया गया, स्त्री व पुरुषों पर भयंकर अत्याचार किए गए, उन्हें गुलाम के रूप में अरब ले जाया गया। अंबेडकर ने साफ तौर पर लिखा, मुगलों का आक्रमण करने का कारण केवल लूट नहीं था, बल्कि गैर मुस्लिमों को बलात् इस्लाम धर्म कबूल कराना भी था। जो कबूल ना करे उसकी सजा मौत होती थी। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि लालच देकर भी इस्लाम कबूल कर लिया जाता था। उन्होंने अपनी पुस्तक में डॉक्टर टाइटस, एक अमेरिकी इतिहासकार के लेख को भी उजागर किया कि मोहम्मद गोरी, जिसने कि मोहम्मद गजनी का स्थान लिया था, ने अजमेर पर कब्जा करने के लिए मूर्ति वाले मंदिरों को तोड़ दिया और उसकी जगह मदरसे और मस्जिदें खड़ी कर दी। पाकिस्तान या भारत का विभाजन में डॉक्टर टाइटस का लिखा कई लेख उजागर किए। एक स्थान पर लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हजारों मंदिर तोड़ दिए और उसकी नींव पर मस्जिदें खड़ी कर दी। मंदिरों से मिले पत्थरों से दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई और उसकी दीवारों पर कुरान गुदवा दी। 27 मंदिरों के पत्थरों से यह मस्जिद तैयार की गई। उन्होंने भारत के विभाजन को भी अस्वीकार कर दिया था। उनका मानना था कि जब तक एक भी मुस्लिम भारत में रहेगा तब तक ये विभाजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मुसलमान अपना देश धर्म के आधार पर ले चुके थे, इसलिए उनको भारत में अब कोई जगह नहीं है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के नाम पर संस्थाएं चलाने वाले ही खुद उनकी बात से सहमत नहीं है। खुद आजकल ये लोग भीम मीम का नारा देकर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं।